जिस दुष्ट घोस्ट राइडर को जेल में बंद कर दिया गया था, उसने अपना हाथ उठाया और लोहे की सलाखों को पिघला दिया। फिर वह आसानी से जेल से बाहर निकल गया। बाहर सड़क पर उसकी आत्मिक मोटरसाइकिल पहले से उसका इंतजार कर रही थी। तभी एक जेल गार्ड दौड़ता हुआ आया और उस पर हमला कर दिया। लेकिन घोस्ट राइडर ने अपना टूटा हुआ जबड़ा वापस जोड़ लिया और उस गार्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद वह अपनी बाइक पर सवार होकर तेजी से निकल गया। जब वह एक पुराने भवन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां उसे घेर चुकी हैं। वह तुरंत अपनी बाइक मोड़कर ऊपर से पानी में कूद गया और हैरानी की बात यह थी कि वह पानी की सतह पर ऐसे दौड़ने लगा जैसे जमीन पर चल रहा हो। उधर तीनों दानवों को भी घोस्ट राइडर की मौजूदगी का पता चल गया था। जैसे ही वह एक इमारत की छत पर पहुंचा, विंड डेमन, हवा का दानव, उसके सामने आ गया। यह दानव दिखाई नहीं देता था, लेकिन घोस्ट राइडर ने अपनी आग से जलती हुई जंजीर घुमाई और उसकी गर्म लपटों से हवा के दानव को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ अदृश्य दानव जॉनी की गर्लफ्रेंड का अपहरण करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉनी समय पर पहुंच गया और उसने उस दानव को दीवार से दे मारा। तब घोस्ट राइडर ने अपने पेनेंस स्टेयर, न्याय की आंख, का इस्तेमाल किया, मगर उसे पता चला कि इस दानव के पास आत्मा ही नहीं है, इसलिए उस पर यह शक्ति काम नहीं करती। तभी अदृश्य दानव ने घोस्ट राइडर को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसने जॉनी से कहा, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा देखना चाहते हो तो शैतानी अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर रिवेंज टाउन में आओ। इसके बाद जॉनी उस अनुबंध की तलाश में एक कब्रिस्तान पहुंचा। वहां उसने कब्रिस्तान के रखवाले से इसके बारे में पूछा। तभी उस बूढ़े रखवाले ने अपनी फावड़ी उठाई और जमीन के अंदर से वह अनुबंध निकाल लिया। उसने वह अनुबंध जॉनी को सौंप दिया और फिर उसे 500 किलोमीटर दूर स्थित रिवेंज टाउन तक पहुंचाने का फैसला किया। फिर उसने एक सीटी बजाई और उसका घोड़ा दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आया। वह साधारण कब्रिस्तान का रखवाला नहीं था, बल्कि पिछली पीढ़ी का घोस्ट राइडर था।